अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त आप खैरूफियत से होंगे और आपकी खैरूफियत खुदावंद मुताल से दरख्वास्त है कि खुदावंद मुताल आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके जान माल सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि दीन इस्लाम इतना ही आसान है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मुश्किल हो, और दीन इस्लाम में सब कुछ वाज़े बता दिया गया है। दीन इस्लाम को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कारोबार के बारे में पूछे हमसे तो हम कारोबार के बारे में पूरा जानते हैं, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, क्या मेरा लेन देन है, क्या मेरा कारोबार है, मुझे सब याद है। इंग्लिश की बुकें मैंने हिफ्ज़ कर ली हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे को इंग्लिश की हर चीज़ आती है, मुझे भी आती है। मैं अच्छे तरीके के साथ जानता हूँ कि इंग्लिश क्या है, मुझे अच्छे तरीके से इस चीज़ में अब इंग्लिश पर अबूर हासिल है। हाँ, तमाम चीज़ों पर एक मुसलमान को अबूर हासिल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दीन के मामले में हम इतने पीछे हट चुके हैं कि हमें दीन के मामले में किस चीज़ का पता नहीं है। और जब दीन के मामले में पता नहीं होता तो उस वक्त मुसलसल हम मुश्किल में मुब्तला रहते हैं। मुश्किल क्या है कि मैं एक दिन मजलिस पढ़ने जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक मोमिन मिला। तो उसने कहा, मौलवी साहब मेरी ज़रा बात सुने। तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई है जो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। वो मुझे तन्हाई में ले गया, अकेले एक जगह पर लगा। नौजवान था, खूबसूरत था। तो उसने मुझे बताया कि मौलवी साहब मैं हर रोज़ के 2 जोड़े, 1 जोड़ा, 3 जोड़े तब्दील करता हूँ। उससे मैं बहुत तंग आ चुका हूँ और दिन में मुझे 2 बार 3 बार गुस्ल भी करना पड़ता है, और मुसलसल हर साल मेरी यही हालत रहती है। 2 माह 3 माह 2 माह 3 माह यही हालत रहती है। और मैं मेरे घर वाले भी मुझसे तंग आ जाते हैं कि मुसलसल तुम ये क्या करते रहते हो। बोल साहब मैं चलते फिरते अगर कहीं आ जा रहा हूँ तो मेरे उज़्व तनासुल से यानी छोटे पेशाब की जगह से लेसदार मादा बाहर निकलता है। तो बोल साहब मैं इससे जो है समझता हूँ कि मेरी मन्नी है, उससे मेरी नमाज भी नहीं होगी, मेरा कुरान पढ़ना भी कबूल नहीं होगा। तो मैं गुस्ल भी करता हूँ और कपड़े भी तब्दील करता हूँ, और बाज़ औक़ात मैं पेशाब करने बैठता हूँ तो मेरा लेसदार मादा बाहर आ जाता है, तो फिर मुझे गुस्ल करना पड़ता है। बाज़ औक़ात में हालत नमाज में होता हूँ तो भी मेरा वो लेसदार मादा उज़्व तनासुल से बाहर आ जाता है। बाज़ औक़ात मैं सो रहा होता हूँ तो उठता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरी उज़्व तनासुल से कोई जगह कोई चीज़ निकल रही है। तो जब मैं देखता हूँ तो वो लेसदार मादा होता है और काफ़ी ज़्यादा आता है, जिससे मेरी सलवार पर निशान भी पड़ जाता है। तो मैं अक्सर व बेशतर इसी टेंशन में मुब्तला रहता हूँ कि मेरी मनी खारिज हो गई है, अब मुझे गुस्ल करना पड़ेगा। तो मैंने उसे बताया कि नहीं, आपने तो बहुत बड़ी मशक्क़त झेली है, ऐसी कोई बात नहीं है, दीन बहुत ही आसान है, दीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मन्नी की 3 अलामात होती हैं, अगर उनमें से कोई अलामत पाई जाए तो समझो कि मन्नी है, अगर उन 3 में से कोई अलामत ना पाई जाए तो वो मन्नी नहीं है। पहली अलामत क्या है कि अगर वो जो मवाद आपके नफ्स से निकल रहा है वो झटके के साथ निकल रहा है तो मन्नी का हुक्म रखता है, एक अलामत हो गई। दूसरी अलामत क्या है कि जब वो मवाद निकला है आपको मज़ा आना चाहिए, लज़्ज़त आनी चाहिए, सरूर आना चाहिए, सवाद आना चाहिए। अगर सवाद या मज़ा या लज़्ज़त नहीं आई तो वो मनी नहीं है। अगर उसके निकलने से सवाद या मज़ा या लज़्ज़त आई है तो वो मनी का हुक्म रखती है। और तीसरी अलामत क्या है, 2 अलामतें हो गई, अगर इन 2 में से कोई एक पाई जाएगी तो मनी है। तीसरी अलामत क्या है कि जब वो मवाद उज़्व तनासुल से निकलता है तो मज़ा आना चाहिए, बदन का सुस्त होना ज़रूरी है। अगर बदन सुस्त हो गया है तो समझो कि मनी निकली है, अगर बदन सुस्त नहीं हुआ तो फिर मनी नहीं है। कोई आम सा वादा है, उसको जो अहकाम शरिया या फ़िक़्ह की किताबें जो उलमाए दीन ने मराजिह उज़्ज़ाम ने लिखी हैं उसमें उन्होंने उसको रतूबत का नाम दिया है कि वो क्या है, रतूबत है, उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उससे सलवार भी निजास नहीं होती,
وضو بھی باطل نہیں ہوتا اور نماز بھی باطل نہیں ہوتی. اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. انسان کے کپڑے بھی بالکل ٹھیک ہے, چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ معدے کی گرمی یا مثانے کی گرمی کی وجہ سے وہ مواد باہر آتا ہے جو اس کو رطوبت کا حکم دیا گیا ہے, منی کا حکم نہیں دیا گیا ہے. تو جن حضرات کو کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پریشان ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ان کے ساتھ ان کی نماز بھی ٹھیک ہے اس لباس کے ساتھ, اور ان کا وضو بھی ٹھیک ہے, وہ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. والسلام علیکم.